नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया नासिर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता, कहा मतदान के लिए दिव्यांगों को मिलेगी विशेष सुविधाएं। इधर मतदाता जागरूकता अभियान को भी दी जाएगी गति। आयोजित होंगे खेलकूद व अन्य जागरूकता कार्यक्रम। अपनी शहादत दिवस पर खूब श्रद्धा और सम्मान से याद किए गए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। तमाम लोगों ने उनकी कुर्बानी को किया नमन। डुमरी एनएच पर केमिकल लदा वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हैवी ब्रेक लगने से हुआ यह हादसा। खतरनाक केमिकल सड़क पर पसरा, उप चालक हुआ घायल। और होली की समाप्ति के बाद जेपी नगर में आयोजित हुआ मटका फोड़ प्रतियोगिता। उत्साह से भरा रहा माहौल। गोपी सिंह एंड टीम ने मारी बाजी, मिला नगद इनाम। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में चुनाव में संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के दस्तक के बीच जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। इसी कड़ी में शनिवार को गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार पाठक ने एक प्रेस वार्ता की। मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में 1056 बूथों की पहचान दिव्यांग बूथ के रूप में की गई है और उन बूथों पर दिव्यांगों के मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। डीसी ने बातचीत करते हुए कहा कि जिले में 5000 से अधिक दिव्यांग हैं और उन्हें मतदान के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों को घर से मतदान केंद्र तक लाने की व्यवस्था होगी। डीसी ने बताया कि 1950 टोल फ्री नंबर के जरिए लोग चुनाव से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। गिरिडीह में 400 से अधिक लोग इस नंबर पर संपर्क कर चुके हैं। डीसी ने बताया कि जिले में 16 आदर्श बूथ बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में 34 बूथ ऐसे थे जहां पिछली बार 40% से कम मतदान हुआ था। वैसे इलाकों में वोट के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खेलकूद, दौड़ आदि का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता में एसी अशोक शाह, जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा भी मौजूद रहीं। कोई भी मतदाता अपने मतदाता सूची के संदर्भ में, मतदान केंद्र के संदर्भ में या इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसकी जानकारी वो लोग दे सकते हैं। दूसरी जानकारी दी गई कि जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्गत वोटर स्लिप है, वोटर स्लिप के अतिरिक्त मतदाता को ईपिक एवं 12 अन्य दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज के साथ ही मतदान करने की अनुमति होगी, उसके बारे में जानकारी दी गई। जिले में चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी गई। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उसके संदर्भ में भी ईटीपीवीएस के बारे में बताया गया। और आप लोगों से यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस जिले में अपने लोकतंत्र के जो हमारे इस महापर्व में है सबको शामिल होकर इसको हम लोग संपन्न करें अच्छी तरह से। सरिया भगत सिंह चौक पर शनिवार को भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आजादी के दीवाने सरदार भगत सिंह का 49वां शहादत दिवस भगत सिंह चौक सरिया में भी मनाया गया। इस अवसर पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बतौर मुख्य अतिथि यहां पहुंचे और भगत सिंह के स्मारक पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात उपस्थित लोगों ने बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर कामरेड दीपांकर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, परंतु वर्तमान भारत की सरकार भी अंग्रेजों की तरह ही सरकार चला रही है।
देश को अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों गिरवी रखने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी तथा महंगाई के कारण देश के युवा भटक रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि छात्र युवा परिवर्तन यात्रा जो 23 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेगा, यह यात्रा पूरे लोकसभा क्षेत्र में युवाओं को संदेश देगा कि आगामी चुनाव में फासीवादी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। एक प्रश्न के उत्तर में श्री भट्टाचार्य ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड के कोडरमा तथा पलामू लोकसभा क्षेत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, मनोज भक्त, परमेश्वर महतो, पूनम महतो, सरिया महतो, भोला मंडल, विजय सिंह, महेंद्र मंडल, सोनू पांडे, कुश कुमार आदि मौजूद थे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाबी नौजवान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, राजवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। दीपंकर भट्टाचार्य को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दीपंकर भट्टाचार्य को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दिवस है और जिस दौर में शहादत दिवस हम इस समय देश में मना रहे हैं, बहुत कठिन दौर है, मुश्किल दौर है देश के लिए। देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। भगत सिंह ने जिस आज़ादी को लाने का काम किया वो आज़ादी खतरे में है। भगत सिंह ने जो सपना देखा था देश में बराबरी आएगी, लोगों को अपना हक मिलेगा, वो बराबरी हमें नहीं मिल रही है। तो इस कठिन दौर में भगत सिंह के विचारों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। गिरिडीह में जो पूरे छात्र नौजवानों ने आज सरिया से भगत सिंह के विचारों को लेकर के परिवर्तन यात्रा निकालने का तय किया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक ज़रूरी कार्यक्रम है। भगत सिंह से लेकर के 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती तक इन विचारों को हम आगे बढ़ाएं। नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते जो देश के छात्र नौजवानों ने नारा दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नारा कामयाब। सीतानाल NH2 पर शनिवार को केमिकल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और सड़क घंटों जाम रहा। निम्याघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतानाल के पास NH2 पर बने पुल के पास शनिवार को अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक केमिकल से भरा ट्रेलर एक गाय को बचाने के चक्कर में हेवी ब्रेक लगाने के बाद पलट गया। घटना में ड्रम से भरा केमिकल सड़क पर गिर गया, जिसका जहरीला गंध आसपास के क्षेत्र में फैलने लगा। देखते ही देखते लोगों का हजूम NH2 पर आ खड़ा हुआ तथा निम्याघाट पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी गई। केमिकल के गंध से कोलकाता जाने वाली सभी वाहन जहां का तहां खड़ी हो गई। इस दौरान पुलिस आकर स्थिति को संभालते हुए केमिकल गाड़ी से सभी वाहनों को दूर हटाया। इस बीच लगभग आधा घंटा कोलकाता जाने वाले NH2 डाउन लाइन पर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। बताया गया कि ट्रेलर में लोड हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो सॉल्विस केमिटेक इंडस्ट्रीज गुजरात के भुज जिले से हल्दिया जा रही थी। घटना में उपचालक ने अनजाने में ड्रम में बह रहे केमिकल को नंगे हाथ से बंद करने लगा, जिसके कारण केमिकल के प्रभाव से उसका दोनों हाथ जल गया। पुलिस को जानकारी मिलने पर उसे तत्काल डुमरे स्थित मीना जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। क्या हो गई है? आगे गाय आ गए थे, ब्रेक लिया तो ड्रम पट्टी हो गया और ड्रम गिर गई। हाँ। आपके दोनों हाथ में क्या हो गया? एसिड लग गया हाथ में। एसिड लग गई है। शुक्रवार को करबला रोड में ओम साई गणपति सेवा समिति द्वारा मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ओम साई गणपति सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के शिव मंदिर गली करबला रोड में होली के शुभ अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दीपक शर्मा एवं पत्रकार अभिषेक सहाय शामिल हुए। वहीं अतिथियों ने मटका फोड़ने वाले लोगों को 1000 रुपये से पुरस्कृत किया। साथ ही युवाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रात भर नाच गान में झूमते रहे। इधर मौके पर समिति के आयुष गुप्ता, विक्की सिंह, अमित सिंह, भोला, नीरज सिन्हा, राम, उत्तम कुमार, मनोज शर्मा, गुड्डू, पीयूष यादव, गोपी सिंह समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। हर साल के बाद इस साल भी करबला रोड शिव मंदिर गली में मटका फोड़ने का आयोजन रखा गया है और आज देख रहे हैं उनकी मटका फोड़ रहा है। गोपी सभी को उम्मीद है कि ये मटका गोपी ही फोड़े।
गया था, गत वर्ष भी किया गया था, इस वर्ष भी किया और ये आयोजन बहुत ही सफल रहा। यहाँ पे जितने भी सीट गली के लोग हैं, विक्की, आयुष, पीयूष, जितने भी लोग हैं यहाँ के, मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इस आयोजन को सफल बनाने इन लोगों ने विशेष योगदान दिया है और मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा और मैं एक तरह से इन लोगों का ऋणी भी हो गया हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष मैंने इन लोगों को वादा किया था कि चुनाव में जीतूँ या हारूँ, पर ये रिश्ता मेरा दिल से रहेगा और मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। इन लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं तमाम करवाला का आयोजन रखा जाता है और हमारे दीपक भैया जो हमारे हमेशा सहयोग करता है और बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। हम सब कमेटी वाले तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हम दीपक भैया को हमेशा तत्पर चाहते हैं, तत्पर चाहते रहेंगे। दीपक भैया गिरिडीह के लोग सदर अस्पताल में आईसीयू की मांग करने लगे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को शहर के कुछ जिम्मेदार लोग उपायुक्त से मिले और एक मांग पत्र उन्हें सौंपा। सदर अस्पताल में एक आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर खोलने को लेकर शहर के लोग गंभीर हो गए हैं। शनिवार को इसी मुद्दे पर शहर के प्रबुद्ध लोगों का एक शिष्टमंडल उपायुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल का नेतृत्व अधिवक्ता संघ के महासचिव चन्नूकांत कर रहे थे। वहीं मौके पर शिवेंद्र सिन्हा, नियाज अहमद, अमित सहाय, अमर कुमार, विनोद कुमार, सदाकत, रंजन कुमार सिन्हा, त्रिभुवन दयाल, राजेश सिन्हा, सिंकू सिन्हा, रविंद्र कुमार सिन्हा, सतीश कुंदन, टीपी बख्शी, रत्नेश समेत कई लोग मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात की और सदर अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। बताया गया कि शहर में आए दिन घटनाएं हो रही है और सदर अस्पताल लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने में नाकाम रहा है। ऐसे में प्रशासन और सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसे सुविधा युक्त बनाने की पहल करनी चाहिए। अमित बर्दियार जी के शोक सभा में कि गिरिडीह सदर अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर के लिए हम लोगों का एक शिष्टमंडल डीसी साहब से मिलेगा। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग गिरिडीह के तमाम जो नागरिक हैं वो हम लोग गए थे, डीसी साहब से मिले और उनको हम लोगों ने बताया कि जिस तरह से आए दिन सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है और जो सदर अस्पताल की स्थिति है, एक तो उसका बदहाली को सुधारा जाए, दूसरा कि यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर बने। कम से कम डेली एक्सीडेंट हो रहा है, कल भी 3 लोगों की मौत हुई है। आप लोग सारे अखबार के लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए, हम समझते हैं कि कोई ही ऐसा दिन बचा होगा या बचता है जिस दिन एक्सीडेंट में जिले में कहीं न कहीं किसी की मौत नहीं। तो ऐसे में ट्रॉमा सेंटर गिरिडीह के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गया है और हम लोगों ने आज डीसी साहब को बताया, उन्होंने भी काफ़ी गंभीरता से इसको लिया है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार के संज्ञान में इसको लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ सदर अस्पताल में उस दिशा में पहल हो। उपायुक्त महोदय गिरिडीह से मिली, इसमें हम लोगों ने आग्रह किया कि गिरिडीह में जिले बने हुए लगभग 45 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इस जिले में आज भी आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं की गई। इसी कारण से आए दिन घटना दुर्घटना होती रहती है और लोग सिर्फ चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। हम लोगों ने आज एक शिष्टमंडल से ये आग्रह किया उपायुक्त महोदय से कि जल्द से जल्द एक ट्रॉमा सेंटर और एक आईसीयू की व्यवस्था हो और जो सदर हॉस्पिटल में जो सिस्टम है, जो काम करने की जो तरीका है उसमें सुधार हो और लोग तन मन धन से धैर्यपूर्वक काम करें। दिनों से लाल फीताशाही का राज चल रहा है। यहाँ ना निडिल है ना रुई है और चिकित्सक तो मानो आराम से गप करते फरमाए जाते हैं, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। यह सब प्रशासन का नियंत्रण नहीं रहने के कारण होता है। यहाँ पहले आईसीयू था जिसे लापरवाही से बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर कबाड़ खाना बना हुआ है। जो उपकरण सदर अस्पताल में उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। हम लोगों ने डीसी से मांग किया है कि तत्काल आईसीयू की व्यवस्था करें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी यह हो सकता है और ट्रामा सेंटर के लिए सरकार पर हम लोग दबाव बनाने के लिए मेमोरेंडम दिए हैं। ट्रामा सेंटर इसलिए बनाना जरूरी है कि पूरे जिले में लगातार दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। जो संसाधन संपन्न लोग नहीं हैं उनका मौत भी निश्चित है। ऐसे समय में ट्रामा सेंटर काम करेगा। इसी माध्यम में सरकार से भी मांग किया है कि जिला मुख्यालय में ट्रामा सेंटर की बहाली करें। स्थिति है किसी से नहीं छुपा है। अभी हम लोग डीसी साहब से यही बोले कि ट्रॉमा सेंटर तो बनना चाहिए। कई उम्मीद को हम लोग खो चुके हैं और हमने अभी सजेशन दिया है सब मिलकर कि आप यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको बुलाइए, उनके मालिक को बुलाइए और उनको कहिए कि 10 बेड कम से कम आईसीयू का बनाए ताकि तुरंत कुछ ना कुछ हो सके। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो कंपाउंडर है वो निडिल नहीं मिलता है यहाँ पे, जो सिचुएशन था।
तो हम चाहेंगे कि आंदोलन की जरूरत है। ये लोग भी शांत तरीके से नहीं करेंगे, ये सिर्फ चिट्ठा देने वाले नहीं। तो हम लोग की मतलब अभी तो नहीं बता सकते कुछ, लेकिन सारे लोगों को मिलकर आंदोलन करनी होगी, तब ये लोग सुधारेंगे। नहीं तो सब के सब नौकरशाह हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, कहीं न कहीं शांत स्वभाव से सुसुप्त अवस्था में, इसलिए ऐसा हालत गिरिडीह का हो रहा है। शुक्रवार की रात सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना निम्बघाट थाना क्षेत्र की है। बाइक सवार काम पर जा रहा था। डुमरी के NH2 पर लक्ष्मण मोड़ के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर पुल पर जा गिरी, जिससे बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना निम्बघाट थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक रात को अपने घर से काम पर जाने के लिए निकला था और सुबह परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली। मृतक प्रतापपुर के साई माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था। मृतक की पहचान सोना साव बालूटुंडा निवासी के रूप में हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस शव और बाइक को जब्त कर थाने ले आई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। भगत सिंह का शहादत दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। गिरिडीह में भी शनिवार को पतंजलि परिवार की ओर से उन्हें नमन किया गया। पतंजलि परिवार गिरिडीह और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से शनिवार को शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान SP कोठी के नजदीक भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। बताया गया कि छोटी सी अवस्था में जब व्यक्ति दुनिया देश को समझता नहीं, उस छोटी अवस्था के भगत सिंह ने पूरे देश को जगा दिया था। आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। उनका बलिदान, साहस और देश प्रेम की भावना आज भी हमें प्रेरित करती है। पतंजलि योगपीठ परिवार, युवा भारत और भारत स्वाभिमान न्यास इन देशभक्त क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान को सत सत नमन करता है और प्रत्येक वर्ष इनके याद में कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करता है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, युवा भारत के प्रभारी रणधीर गुप्ता, जिला कार्यकारिणी सदस्य व मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, पंकज ठाकुर, चंद्रदेव कुमार, सोनल कुमार, हिमांशु कुमार, महिला पतंजलि की समता देवी, रीमा अग्रवाल, ललिता बर्नवाल, पूनम गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के शहादत दिवस को पतंजलि परिवार हर वर्ष 23 मार्च को मनाते आ रही है और ये एक त्यौहार के रूप में, राष्ट्र त्यौहार के रूप में हम लोग मनाया करते हैं। इससे एक हमारे अंदर उत्साह, एक जज्बा बना रहता है और इससे हर देशवासी को, हर देश के युवा युवतियों को एक सीख मिलती है कि हम किसी भी व्यक्ति की आराधना ना करें, उनके व्यक्तित्व को अपनाएं हमारे जीवन में। ये पतंजलि परिवार निवेदन करती है। किसी भी महापुरुषों के व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं, उनके व्यक्तित्व को उतारने का अपने जीवन में प्रयास करते हैं, तो अलग से ही एक उत्साह, एक उल्लास और एक जज्बा हमारे अंदर आता है। रात भारत के 3 होनहार युवाओं ने अपनी शहादत दी है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, जिनको हम सब ने याद करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं भगत सिंह चौक पर पतंजलि परिवार गिरिडीह। इनकी शहादत को हम सब बेकार नहीं जाने देंगे। 23 साल की छोटी सी उम्र में जब हंसने, खेलने और खाने की उम्र होती है, तब इन्होंने अपनी प्रेरणा दी है और पूरे देश को जगाने का काम किया है। इनके प्रेरणा पर हम सब चलने का कोशिश करेंगे। झारखंड किसान संघ की एक बैठक शनिवार को बस पड़ाव के निकट की गई। बैठक में आगामी दिनों में कई योजनाओं की चर्चा की गई। साथ ही अपनी मांगों के लिए आंदोलन तेज करने का मसौदा भी तैयार किया गया। झारखंड किसान संघ की जिला स्तरीय बैठक शनिवार को अग्निशमन स्टेशन बस पड़ाव के निकट की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राजवंश सिंह ने की। मौके पर दर्शन महतो, राजू प्रसाद वर्मा,
रामाशंकर गुप्ता, संतोष कुमार वर्मा, कामदेव प्रसाद वर्मा, भूषण प्रसाद वर्मा, गणेश सिंह, नरेश कुमार वर्मा, लखपत पंडित, उत्तम चंद्र महतो, सरयू महतो, द्वारिका प्रसाद वर्मा, रामचंद्र वर्मा, भुवनेश्वर मेहता, अजीत कुमार राय आदि मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न प्रखंडों में किसान संघ के गठन का मसौदा तैयार किया गया। बताया गया कि इसके लिए 17 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक विभिन्न प्रखंडों में बैठक की जाएगी और सर्वसम्मति से प्रखंड कमेटी का गठन किया जाएगा। बताया गया कि किसानों की कई तरह की समस्याएं हैं जिसके निदान के लिए सभी को एकजुट होना होगा, तभी किसान अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर सकेंगे। पूरे प्रखंड में और क्या क्या करना है, किन किन लोगों को जोड़ना है, इस संदर्भ में आज की बैठक का प्रमुखता है। अभी तक हम लोगों ने गिरिडीह और गांडी प्रखंड ये 2 जगह झारखंड किसान संघ का जो प्रखंड स्तरीय कमेटी का निर्माण कर दिया है। अब हम लोग को योजना है कि और दूसरे प्रखंडों में इसको जो है प्रखंड स्तरीय बैठक कर और जो है वहाँ पर जो किसान संघ का गठन करेंगे। और है कि यहाँ अभी जिले का जो समस्या है किसानों को, उस संदर्भ में भी हम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि हम लोग किसानों की समस्या को उठाकर जो है प्रशासन के सामने रखेंगे कि आज जो है किसानों के बीच में बहुत किस्म की समस्या है। पहला समस्या है कि हम लोग को जो पानी का समस्या है, आने वाले समय में गर्मी का अधिकता है और किसान जो है फसल जो है जगह जगह जो है बोया हुआ है, लेकिन पानी का जो है वो पताल में चला जा रहा है। लेकिन हम लोग का जो समस्या है कि हम लोग अभी जो खेती कर रहे हैं वो खेती हम लोग तकनीक कम यूज कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक कैसा यूज हो और सरकार से सुविधा हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। तकनीक तो सरकार जैसे कि सुविधा देती है, लेकिन हम लोग सुविधा ले नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है, विभाग में जानकारी उतना नहीं दे पाता है। और जो जागरूक किसान है या तो किसान मित्र है कोई भी है, उस सबसे हम लोग को सहायता सब लोग किसान को नहीं मिल पाता है। यही कारण हम लोग को ये बैठक हम लोग रखे हैं और कर रहे हैं। यहीं से हम लोग एक दूसरे का मदद भी करेंगे, सब बताएंगे किस तरह तकनीक उपजाना है, कौन सा मौसम में कौन फसल उपजाना है, सारी बातें हम लोग करेंगे इसी तरह का। और ज़्यादा जैसे कि अभी ऑर्गेनिक का सब्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती अधिक से अधिक करें। सब लोग को जागरूक कर रहे हैं कैसे कैसे जीवामृत काम करता है, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर काम करता है, वर्मी कंपोस्ट कैसे काम करता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग सब्जी को जैसे कि मैंने एक्सपोर्ट कैसे हो उस तरह का चर्चा। अंत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता, कहा मतदान के लिए दिव्यांगों को मिलेगी विशेष सुविधाएं। इधर मतदाता जागरूकता अभियान को भी दी जाएगी गति। आयोजित होंगे खेलकूद व अन्य जागरूकता कार्यक्रम। अपनी शहादत दिवस पर खूब श्रद्धा और सम्मान से याद किए गए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, तमाम लोगों ने उनकी कुर्बानी को किया नमन। डुमरी एनएच पर केमिकल लदा वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हैवी ब्रेक लगने से हुआ यह हादसा। खतरनाक केमिकल सड़क पर पसरा, उपचालक हुआ घायल। और होली की समाप्ति के बाद जेपी नगर में आयोजित हुआ मटका फोड़ प्रतियोगिता। उत्साह से भरा रहा माहौल। गोपी सिंह एंड टीम ने मारी बाजी, मिला नगद इनाम। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम की इजाजत। नमस्कार।